नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु कश्यप, सृष्टि आईवीएफ आस्था नर्सिंग होम से। आज हम लोग बात करेंगे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की। सबसे पहले किनको हम कहेंगे कि इनको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसे दंपति जिनकी शादी के 1 साल हो गए हैं और उनको बच्चे नहीं हुए हैं तो उनको इलाज की ज़रूरत है। लेकिन अगर उम्र 30-35 के ऊपर है तो शादी के 6 महीने के अंदर ही आपको इलाज लेना चाहिए। या मासिक धर्म गड़बड़ है, वजन बहुत ज़्यादा है और कोई परेशानी है तो आप पहले आए। 60 से 70% लोगों को शादी के 1 साल के अंदर ही गर्भ रह जाता है। 80% लोगों को 2 साल के अंदर गर्भ रहता है। अगर उससे ज़्यादा देर है तो मतलब समझना है कि ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो पहली बात उम्र, दूसरी बात वजन, या पहले से आपको कोई बीमारी है जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोई ऑपरेशन हुआ है तो ऐसे लोगों को भी पहले आकर इलाज लेने की ज़रूरत होगी। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि क्या परेशानी हो सकती है। तो कई बार आप आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवा लिख दीजिए। केवल दवा लिखने से ही गर्भ ठहर जाएगा ऐसा हो भी सकता है, पर ऐसा कम उम्मीद होता है। अक्सर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परेशानी कहाँ है। जैसे मान लीजिए आपका मासिक धर्म गड़बड़ है तो ज़्यादा उम्मीद है कि आपका अंडा सही नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मासिक सही है तो आपका अंडा सही बन रहा होगा ऐसी उम्मीद की जाती है। वैसे स्थिति में नली की जांच होगी, आगे दूसरी जांच होगी, ये कराना होगा। गर्भ नहीं ठहरने का कारण पुरुष और महिला दोनों में हो सकता है। 25 से 30% लोगों में, पुरुषों में ये प्रॉब्लम होता है, खासकर जबकि आजकल खान पान का तरीका बहुत बदल गया है। लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, लैपटॉप, मोबाइल ये सब ज़्यादा यूज़ करते हैं, कपड़े अक्सर बहुत गर्म पहनते हैं, टाइट पहनते हैं। तो पुरुषों में भी 25 से 30% लोगों के सीमेन बहुत कम होते हैं। सीमेन के डिटेल बाकी बात अगले हम लोग बात करेंगे। अभी हम आगे बात करेंगे कि अगर आपका मासिक धर्म सही है तो हम क्या जांच कराएंगे? ट्यूब की। ट्यूब यानी नली। बच्चेदानी में दोनों तरफ नली होता है, एक दाहिने और एक बाएं। ये सूक्ष्म बहुत पतला होता है। ये नली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से शुक्राणु गुजरते हैं, यहीं पे अंडा आता है, यहीं पे शुरू में भ्रूण बनता है, उसको पोषण मिलता है और फिर उस भ्रूण को ले जा कर के ये गर्भ में ठहराता है। यानी ये नली बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर नली बंद है तो फिर आपको ऐसे बच्चे नहीं हो सकते, तब तो आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा। अब नली की जांच कैसे होती है? नली की जांच होती है हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी से। ये एक्सरे के थ्रू होता है जिसमें ये पता चलता है कि नली खुली है या बंद। अगर बंद है तो किस जगह पे बंद है, या बजदानी में कोई उसके सेप्टा या कोई कंजेनाइटल एनोमली यानी जन्म से कोई गड़बड़ी तो नहीं है। दूसरा तरीका होता है सोनोसाल्पिंगोग्राफी, जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखते हैं। ये जांच भी मासिक के 7वें-8वें दिन के अंदर होता है और इसमें ये पता चलता है कि नली खुला है कि नहीं। साथ में हम ये भी जान जाते हैं बच्चेदानी में कोई दिक्कत है कि नहीं, अंडे में फॉलिकल्स ठीक हैं या नहीं, या और कोई बीमारी पेशेंट को है या नहीं। ये सारी बातें जानकारी मिलती हैं। अगर इन दोनों रिपोर्ट में से आ गया कि नली बंद है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो सच में वो बंद हो, या एक कारण ये भी हो सकता है कि जब दवा डाला जा रहा है और उस समय दर्द हो और महिला अपने अंगों को सिकोड़ ले तो उसमें वो खुली भी होगी लेकिन रिपोर्ट आएगा बंद है। ऐसे में दूरबीन द्वारा, जिसको लैप्रोस्कोपी कहते हैं, वो जांच होती है। उसमें मरीज को बेहोश करके नाभि के नीचे एक छोटा सा छेद करके दूरबीन से देखा जाता है कि नली खुली है या नहीं, या कोई और परेशानी है कि नहीं। जो एनाटॉमी है नली और बच्चेदानी की वो सही
ढंग से है कि नहीं, या इंडोमेट्रियोसिस या और भी चीज़ें हैं जिसकी डिटेल जानकारी मिल जाती है। जैसे आप किसी का फ़ोटो देखें और डायरेक्ट उसको सामने से देखें, दोनों में अंतर होता है। तो लैप्रोस्कोपी में एकदम सामने से दिखता है और ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिलता है। कई बार तीनों रिपोर्ट आएंगे कि नली खुली हुई है और फिर भी आपको बच्चे नहीं ठहर रहे हैं, अगर आपके अंडे सही बन रहे हैं तब भी। तो ऐसे लोगों को, अगर उनकी उम्र 35 साल से कम है, तो उनको IUI करा के देखना चाहिए। अगर तीनों बार IUI हो रहा है और ये फेल हो रहा है, तब समझना होगा कि नली खुली तो है लेकिन नली काम नहीं कर रही है। जैसे मान लीजिए आपको आँख है, लेकिन अगर आँख में पावर नहीं है तो बाहर से देख के तो हम यही बताएंगे कि आपको आँख है, पर जब उसकी और गहरी जांच होगी तो पता चलेगा कि नहीं, ये आँख सही काम नहीं करता है। नली में 2 तरह के मसल्स होते हैं, एक सर्कुलर मसल और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल, और अंदर बहुत सारी फाइन सीलियाज होती हैं। ये इनका काम है अंडे को पकड़ना। सिलियरी मूवमेंट के थ्रू ही जो कीड़ा जाता है वो ऊपर जाता है, और जो बच्चा आता है वो पहले नली में ही ठहरता है। कई बार आप सुनते होंगे नली के बाद फिर वो जाता है बचदानी में, कई बार आप सुनते होंगे कि वो नहीं गया बचदानी में, नली में ही रह गया, जिसको हम लोग कहते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये भी हो सकता है। अगर किसी वजह से नली डैमेज हो, जैसे खासकर हमारे जगह TB बहुत कॉमन है या इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, PID जिसको बोलते हैं, ऐसे लोगों में नली बंद हो जाती है, या इंडोमेट्रियोसिस ज़्यादा ग्रेड के हों, ऐसे सभी लोगों में अगर नली गड़बड़ है और वो काम नहीं कर रही है तो